अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर अली अहमद। बेटा, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम चल रहे हैं और कल आपका मैथ का पेपर है। तो मैथ का जो आपका सिलेबस है उसमें यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6, ये दो यूनिट शामिल हैं। ठीक है। और इनके तमाम एमसीक्यूज़, दोनों यूनिट्स के तमाम एमसीक्यूज़ और तमाम क्वेश्चंस और डेफिनेशंस आपके सिलेबस में शामिल हैं। तो आज हम जो हैं इस सिलेबस को रिवाइज़ करेंगे और इसके दो लेक्चर्स आपको सेंड किए जाएंगे। पहले लेक्चर में हम दोनों यूनिट्स के एमसीक्यूज़ करेंगे और दूसरे लेक्चर में दोनों यूनिट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस को देखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ की तरफ। ये हमारे पास यूनिट नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज है जिसमें हमें एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। ठीक है, तो देखें। तो बेटा, पहला जो एमसीक्यू दिया गया है इसमें दिया गया 4x + 2y + 3z इज़ एन अलजेब्रिक। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो आपको ये दिया गया है ये क्या चीज़ है अलजेब्रिक की। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, इनक्वालिटी है, सिंबल्स। तो इनमें से आपने एग्जैक्ट ऑप्शन बताना है। ये ए है इसका आंसर, एक्सप्रेशन। ठीक है। इसके बाद बेटा सेकंड दिया गया द अल्फ़ाबेट विच कैन अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड। तो बेटा इसमें पूछा गया है कि वो अल्फ़ाबेट जिसमें हम अज्यूम करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को, तो वो आपका क्या कहलाता है, वेरिएबल। तो इसका बी ऑप्शन आंसर है। ठीक। और थर्ड में ये दिया गया है 2x - 3y - 4z देयर आर वेरिएबल। तो इसमें पूछा गया कि इसमें कितने वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो वो आपने बताना है। एक x यूज़ हो रहा है यहाँ पर, फिर y यूज़ हो रहा है और फिर z। तो बेटा इसमें तीन वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, ये तीन, बी ऑप्शन इसका आंसर है। क्लियर है। इसके बाद फोर दिया गया टू रिप्रेजेंट वेरिएबल वी यूज़। वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हम कौन से किस को यूज़ करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को, नंबर्स को, लिटरल्स को, अल्फ़ाबेट्स को। तो बेटा इसका आंसर सी आएगा, सी ऑप्शन, अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं हम वेरिएबल को यूज़ करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर फिफ्थ दिया गया है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन ऑब्टेन। अलजेब्रिक ऑपरेशन हमें हासिल होता है नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस के ज़रिए। तो बेटा इसका ए ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, बुक में आपका बी दिया हुआ है, आपने सॉरी ये वाला बी दिया हुआ है, तो आपने ए पर सर्कल करना है। ठीक हो गया। इसके बाद फिर सिक्स दिया गया 2x माइनस की 2x⁻⁻2 इज़, ये क्या कहलाता है, नॉट पॉलिनोमियल। बी इसका ऑप्शन है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद बेटा ये सेवन दिया गया है, इसमें अब आपने डिग्री बतानी है। डिग्री हम कहते हैं हाईएस्ट पावर को, तो इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो ये 2 इसकी हाईएस्ट डिग्री है, ये इसका बी ऑप्शन आंसर है। फिर एट दिया गया है इन अ पोलिनोमियल द नंबर मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल इज कॉल्ड। ठीक है, तो बेटा जब वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। फिर 11 दिया गया है पोलिनोमियल 3y⁻2 इज़। तो इसमें बताना है कि 3y⁻2 जो है ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है बेटा, कि जिसमें पावर 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। इसके बाद लास्ट 10th देखें, बाय क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। इसमें कहा गया कि जो बाय क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें डिग्री कितनी होती है। तो बेटा बाई का मतलब 2 और क्वाड्रेटिक का मतलब 2, तो 2 2 जब इकट्ठे होंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 है, डी ऑप्शन। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो बेटा ये फिफ्थ चैप्टर के एमसीक्यूज़ है। इसके बाद सिक्स चैप्टर के दिए गए हैं। सिक्स चैप्टर के पहला एमसीक्यूज़ ये दिया गया द स्क्वायर ऑफ 99 बाय फार्मूला इज़। 99 को जब हम फार्मूले के ज़रिए इसका स्क्वायर मालूम करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है बेटा, तो 99 को हम इस तरह से लिखेंगे 100 - 9 स्क्वायर
ठीक है। तो इसका अब बताना है बेटा कि कौन सा फार्मूला बनता है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, फिर माइनस 2, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और फिर प्लस इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है। तो ये वाला है, तो ये ए ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है। उसके बाद बेटा ये सेकंड दिया गया है। ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और फिर इसकी वैल्यू पूछी गई है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 79। ठीक है। डी ऑप्शन इसका आंसर है। इसके बाद द करेक्ट फैक्टराइजेशन ऑफ, इसकी करेक्ट फैक्टराइजेशन अब आपने बतानी है। ये y माइनस 3 इज इंटू 5y प्लस 4, तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा बेटा। ठीक है ना। द फैक्टराइजेशन ऑफ, फिर बेटा इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये फिफ्थ दिया गया है। तो इसमें जब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर ये बी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस पर जो है सर्कल लगा हुआ है, आपने भी इसी तरह से सर्कल लगाना है। उसके बाद फिर ये दिया गया है और इसमें फिर y की वैल्यू पूछी है, तो इसमें बेटा बी y की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर है। इसी तरह से फिर इसमें एलिमिनेशन पूछी गई है कि जब x को एलिमिनेट कर देंगे तो फिर कौन सी इक्वेशन बनेगी, तो बेटा ये इसका ए ऑप्शन है। और फिर इसमें x आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। जब इससे x को एलिमिनेट करेंगे तो तब ये आपके पास क्या आंसर देगा, ये इसका सी ऑप्शन है। ठीक है। ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करके करेंगे। ठीक है बेटा। तो ये 6 चैप्टर के MCQs थे। फिफ्थ और सिक्स दोनों के MCQs मैंने आपको करवा दिए। आपने इन्हें अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि जो MCQs हैं ये 10 नंबर के आपके पेपर में आएंगे। इन MCQs को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो बेटा अब इसके बाद जो आपके पास लेक्चर आएगा वो दोनों चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या एक्सरसाइजेज हैं उनका होगा। उन्हें आपने अच्छी तरह से तैयार करना है, वो मैं भी आपको सेंड कर देता हूँ।